शुद्ध अशुद्ध वाले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 151 से। शुद्ध रूप की बात कर रहा है तुम्हारा दुर्निर्वार। ये दुर्निर्वार जो शब्द है उसके 4 फॉर्म दिए हैं, तो ये वाला सही है दुर्निर्वार। तो नी पे हमारा उड़ती हुई राख की मात्रा और नी पे ना पे हमारा छोटी ई की मात्रा। यहाँ पे भी शुद्ध पूछ रहा है, तो परीक्षा के बारे में बात कर रहा है, तो परीक्षा को सिंपली ऐसे लिखते हैं रा पे बड़ी की मात्रा। फिर ऊँटों का डैश जा रहा है, तो कारवां, काफिला, जत्था, बेड़ा, तो काफिला बोला जाता है। ऊँटों का काफिला बोला जाता है। यहाँ पे ऊँटों की अगर बात करें या जानवरों की बात करें तो उस हिसाब से जत्था, बेड़ा, कारवा, लोगों का कारवा बोला जाता है। इस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ यूज करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे नर्क की बात करें तो नर्क को मतलब न रख सीधे लिखते हैं, बाकी ये कोई नहीं होता, तो न रख सही है। उसके बाद आता है 159 पे कि शुद्ध का चयन कीजिए। यहाँ पे भी टिप्पणी की बात करी गई है, तो टिप्पणी में टा पे तो छोटी की मात्रा आएगी, तो इस वजह से ये तो गलत हो गया। फिर टी पड़ी, ये तो पढ़ने में गलत है बिल्कुल, इन दोनों में से होगा, तो डा पे बड़ी की मात्रा आती है, इस वजह से डी हमारा सही है। उसके बाद इसमें अशुद्ध पूछा गया, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो वो हमें बताना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, तो यही वाला अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद आता है कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध बताना है। तो यहाँ पे 4 जो वाक्य लगभग एक जैसे ही हैं। आइंस्टाइन के पास डैश बुद्धि थी, तो उसी में 4 हमने शब्द भरे हैं, तो दैवीय, अलौकिक नहीं, विचित्र नहीं, विलक्षण बुद्धि की बात बोली जाएगी। देखो अलौकिक, दैवीय और साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो उसमें अलौकिक और दैवीय शब्द तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो विचित्र हो सकता है, विलक्षण हो सकता है। तो आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अन्य 3 विकल्प त्रुटिपूर्ण है, अन्य ठीक है, वो गलत है। उसके बाद आते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे भी तो इसमें भी एक तरीके का ही वाक्य, उसके 4 फॉर्म में। गुरु आ रहा है, ये गलत है, रेस्पेक्ट के संग बोला जाता है। गुरु आ रहे हैं, ये ठीक हो सकता है। गुरु आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा और रेस्पेक्ट, जब किसी रेस्पेक्ट की बात होती है किसी इंसान की, तो लास्ट में है में बिंदी लगती है, अंग लगता है, इस वजह से ये ठीक हो गया। गुरु जी आ रहे हैं, तो गुरु आ रहे हैं में ही रेस्पेक्ट आ गई, जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है 161 की कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पे हमें बताना है। तो शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो उसके बाद शरद काल में देखो दिनों की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम चंद्रमा को देख रहे हैं, तो दिन की बात क्यों करेंगे, तो ये दिनों की वजह से गलत हो गया। तो वही एक डिफरेंस है बाकी 3 में और इसमें, इस वजह से सी ठीक है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो दिनों की बात नहीं करेंगे। उसके बाद आता है 155 शब्दानुक्रम में सही वाक्य, सही की बात कर रहा है कि एक वाक्य सही है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वह गरीब आदमी था। उसके बाद हमारा वह गरीब आदमी, तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत है। ए और बी में बात फंस रही है, तो क्या बेटर होगा हमारा, वह आदमी गरीब था, उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वह आदमी गरीब था। उसके बाद इसमें भी शुद्ध की बात करी गई है। दही खट्टा है, तो दही के संग खट्टा इस तरीके से लिखते हैं, ये तो ईजी हो गया। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, यहाँ पे भी शुद्ध पूछा गया है। तो अनुसांगिक जो शब्द होता है उसका सही तरीके से कैसे लिखेंगे, तो आनुषंगिक लिखते हैं, तो आ में बड़ा आ लगता है और षटकोण का शा लगता है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे आनुषंगिक। उसके बाद और देखते हैं, तो इसमें से बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा क्या होगा। तो देखो कवित्री तो गलत लिखा है, इसी तरीके से वैमनस्यता और प्रामाणिक भी हमारा गलत है, तो प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, और इसमें ता नहीं लगता है, तो उज्जवल जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे शुद्ध हमें बताना है, तो संन्यास बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। बाकी जो शब्द हैं उनके शुद्ध अशुद्ध रूप ये हैं। दुरावस्था का दुर्वस्था होता है, दूर रा नहीं होता। कैलाश में षटकोण वाला शा नहीं, शलजम वाला सा आता है, तो इस वजह से ये गलत है, ये भी गलत है। और प्रत्युपकार में प्रत्युप, इसमें या में छोटे उ की मात्रा लगती है, प्रत्युपकार इस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद 163 पे आते हैं कि कौन सा शुद्ध है, यहाँ पे भी शुद्ध बताना है। सुरेश की एक पाती लिखना है, सुरेश को एक पाती लिखना है, तो ये पाती तो गलत ही हो गया। पत्र, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, पत्र को लिखना ज़्यादा बेटर होता है बोलने में। उसके बाद आता है इसमें भी शुद्ध हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। या आँखों से देखी घटना है, तो ये आँखों देखी घटना है, तो इस तरीके के सेंटेंस में यहाँ पे सा की जरूरत नहीं होती, आँखों से देखी नहीं, सीधे से हम आँखों देखी बोल सकते हैं, आँखों देखी घटना है। और यहाँ पे द्वारा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आँखों से ही देखा जाता है, इंसान कैसे देखेगा, आँखों से देखेगा, तो उसमें लिखने की क्या ज़रूरत है कि आँखों द्वारा देखा,
गया है, आंखों से ही देखता है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब हमारा शुद्ध अशुद्ध में सीधा सा एम होता है कि सेंटेंस को कितना छोटा कर दें। फिर इसमें से भी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है जो गलत है। तो उपरोक्त हमारा उपयुक्त होता है, तो ये उपरोक्त गलत है। एकता तात्कालिक उद्घोष हमारे ठीक है। उसके बाद इधर बात करते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें, मतलब जो गलत है। पारलौकिक ठीक है, फिर ये धुर्ष ये ठीक है, आशीर्वाद ये तो ठीक है। ये हमारा जो शब्द है कि निश्चेष्ट ये गलत है, इसका जो होता है सही उसमें ये सलजम वाला सा लगता है आधा, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट में सलजम वाला सा लगता है आधा। उसके बाद बात करते हैं 172 की। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है वो हमें बताना है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, रही है, काशी की बात कर रहे हैं। वही चीज़ है, क्योंकि इस वाक्य में काशी शब्द करता है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, रहा है की जगह रही है। तो इसको देखते समझ में आगे पढ़ते हैं कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। उसके बाद आता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द यहाँ पे बताना है जो शब्द सही है। तो धोबिन, धोबिन धोबिन के बारे में बात करी जा रही है। तो धोबिन, तो बा पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो इस वजह से ये सही है। तो धोबिनी गलत है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। और यहाँ पे भी धो बनी भी नहीं होता, धो बिन होता है। उसके बाद इसमें भागीरथी की बात करते हैं। तो भागी और रथी दोनों में बड़ी ई की मात्रा लगती है भागीरथी में। उसके बाद बात करते हैं 173 की, कि शुद्ध वाक्य बताना है तीनों में से। तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। तो दोषों से मुक्त है ये हम ज़्यादा सही से बोल सकते हैं। वे सभी ही दोषों से मुक्त है। तो सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये यहाँ पे ज़्यादा सही होगा, सी वाला। शुद्ध वर्तनी की बात करनी है, विरहणी शब्द है उसको हमें बताना है। तो विरहिणी, तो वी छोटी की मात्रा, रा पे कोई मात्रा नहीं, हा पे छोटी की मात्रा और रा पे बड़ी की मात्रा। तो वही मात्राओं को इसमें चेंज करते हुए इस वजह से ये बाकी हमारे गलत हो जाएंगे, ये वाला सही होगा ऑप्शन सी, विरहिणी। तीनों में हमारा छोटी की मात्रा। उसके बाद आते हैं हमारा 178 पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो क्लेश, क्लेश, क्लेश में हमारा क्लेश आधा का और सलजम वाला सा, ये हमारा सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट में भी श्रृंगार के बारे में बताना है। तो श्रृंग में ये श्रा लगता है, श्री वाला श्रा, और उसी में ये लगता है श्रृंगार। इसमें अच्छा ऑप्शन ए और सी एक जैसे ही दिख रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, तो ये सी हमारा ठीक है। संग ये सपेरा वाला सा तो बिल्कुल नहीं आएगा, और यहाँ पे हमारा रा गायब कर दिया, श्रा में रा है ही नहीं जो मात्रा होती है, तो इस वजह से सी हमारा सही होगा। यहाँ पे भी एक वाक्य शुद्ध है। तो पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो ये हमारा ठीक है, इसमें लगभग कोई अभी तो नहीं गलती लग रही। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस नहीं लबालब भरा हुआ है, तो इस वजह से गलत है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही, तो केवल और मात्र एक को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को संकेत मात्र ही बोल सकते हैं, केवल संकेत ही पर्याप्त होता है, तो वो अपने आप में इनफ हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। अब यहाँ पे भी निबंध लिखने को कहा या तो लिखने का आदेश दिया, लिखने को कहा, तो ये तो चलो ठीक है, लिखने का आदेश दिया। यहाँ पे मेन दिक्कत है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, ये हम नहीं बोल सकते, आतंकवाद के ऊपर नहीं, पर ज़्यादा बेटर होगा, पर आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो यहाँ पे केवल ए सही है। उसके बाद हिरण्यकश्यपु, तो इस वर्ड में सीधा से याद रखेंगे कि आखिरी में जो शा होता है उसमें छोटी ई की मात्रा जरूर लगती है। तो हिरण्यकशिपु, शिपु होता है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, इसी तरीके का क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन में आया था 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी 22 दिसंबर 2021 में जो UPPCS पॉलिटेक्निक लेक्चरार का था उसके अंदर। तो शिपू, ये मतलब डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, बट एक ऑप्शन में ये शब्द था। फिर एक वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे सही बतानी है। तो अनन्नास जो फल होता है, अनन्नास ये सही है। तो खेवैया हमारा कुछ इसी तरह का होता है, खेवैया। और न्योछावर, न्यो में या पे बड़े ओ की मात्रा नहीं छोटे ओ की मात्रा लगती है। फिर निरपेक्ष कुछ इस तरीके से लिखते हैं, निरपेक्ष को इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया। उसके बाद 175 पे तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यहाँ पे शुद्ध बताना है कि अनेकों नहीं अनेक इनफ हो जाएगा, अनेक नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। उसके बाद श्री कृष्ण को अनेकों नामों से
पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो जैसे ये जो ए वाला गलत था, उसी का सही वर्जन जब इन्होंने यहाँ पे दे दिया तो हम उसी को लिख देंगे कि शुद्ध वाक्य में ए वाला, जो भी ए वाले में गलती थी अनेकों को उन्होंने सही कर दिया, तो फिर ये सही हो जाएगा। तो इनमें भी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी बी और सी में। उसके बाद आता है 176 की वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है भौरे क्या करते हैं उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस है कि कौन सा सही होगा। तो भौरे गुंजारते हैं, गुंजार रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर हो गया। तो ये भिनभिनाना वाले तो गलत हो गए। अब यहाँ पे सी वाला बचा, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। तो गुजार कर रहे हैं, गुजार के संग कर रहे हैं हम शब्द यूज़ करते हैं, इस वजह से हमारा ये भी गलत हो गया सी वाला। भिनभिनाना जो शब्द है वो मक्खियों के ऊपर इस्तेमाल होता है, मक्खियों के साथ। फिर आता है 177 के निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य में यहाँ पे भी शुद्ध बताना है कौन सा है। फिर सी वाला शुद्ध है, उसकी पहले देखते हैं ए, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई है। फिर उसकी शंका का समाधान हो गया, तो शंका का समाधान होता है। तो ये जो वर्ड का खेल है कि शंका के संग आप शब्द क्या यूज कर रहे हैं उसको देख के हम सही गलत बताएंगे, इस वजह से सी सही हो गया। फिर आता है 182 की शुद्ध, हमें यहाँ पे बताना है कि एक शब्द शुद्ध है। तो षट दर्शन में कुछ कमी है, तो ये षड दर्शन होता है। फिर ये अनापेक्षित की जगह अनपेक्षित होता है, यहाँ पे बड़ा आ नहीं आएगा। उसी तरीके से क्लिष्ट जो होता है उसमें क्लिष्ट हो जाएगा, इसमें ला में मात्रा नहीं आएगी, तो ये ठीक होगा, ये हमारा ठीक है। पर्यवसान ये हमारा शब्द ठीक है। और नेक्स्ट है उन्नयन जो शब्द है, तो यहाँ पे उन्नयन, तो दो छोटा ना भी बड़ा ना भी यन भी आ जाएगा, तो बीच में बड़ा ना आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से डी गलत हो गया, इसमें बड़ा ना नहीं है, इसमें हमारा ना है ही नहीं, आखिरी में ना है और छोटा ना है, तो छोटे ना के संग भी बड़ा ना आएगा। तो हमारा ये सब देखते हुए केवल ये ऑप्शन ठीक होगा, उन्नयन। उसके बाद बात करते हैं एक 184 की वर्तनी शुद्ध है, इसमें वो हमें बताना है, एक सही है। तो आविष्कार सही से लिखा है। देवर्षि जो लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखते हैं देवर्षि, तो इसमें बड़ा आ नहीं आता। जमाता में हमारा जा माता आ जाता है, जा माता। और नि शब्द में निह में हम विसर्ग लगाएंगे, इसे विसर्ग कहते हैं, नि शब्द। इस तरीके से 188 को देखते हैं कि एक वाक्य शुद्ध है, सही वाक्य हमें बताना है। तो ये जो डी वाला है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये हमारा सही है। खेत पहले देखते हैं, एक खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, तो उपादान यहाँ पे गलत शब्द हो गया। उपादान शब्द का प्रयोग अशुद्ध है। यहाँ पे उपादान का तात्पर्य व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बनने की सामग्री से है, तो ये इस वजह से गलत है। निरपराधी के विरुद्ध, निरपराध के विरुद्ध, तो यहाँ अपराधी नहीं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निरपराध के, अगर कोई अपराध ही नहीं है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे निरपराध शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से सी में देख लेते हैं कि श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। तो नृत्यांगन जो शब्द होता है ऐसा शब्द नहीं होता, नृत्यांगना होता है, पर उसका पुल्लिंग जो होगा नृत्यांगन नहीं होगा, स्थान पर नर्तक हम शब्द यूज करेंगे, उस प्रकार के नर्तक नहीं है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। उसके बाद आता है 189 पे, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो विशेष्यों की दृष्टि से हमें बताना है, तो भक्त तथा भगवान, फिर करुण तथा दयार्द, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान, ये यहाँ पे शुद्ध है। तो वाक्यांश में भक्ति करुण पुकार सुनकर, इस वाक्यांश में पुकार तथा भगवान विशेष पद है, मतलब यहाँ पे दोनों पद विशेष होने चाहिए, विशेषण उनमें से ना। करुण एक तरीके का विशेषण है और भक्त वत्सल भी विशेषण है, वत्सल, तो ये चीज़ है। तो पुकार और भगवान यहाँ पे हमारी दोनों ही, क्योंकि पुकार के साथ विशेषण कौन सा यूज हो रहा है? करुण, और ऐसे ही भगवान के संग भक्त वत्सल विशेषण यूज हो रहा है। तो करुण और पुकार, ये जो भगवान मैंने यहाँ बोला, तो ये दोनों विशेष हो जाएंगे, भगवान और पुकार दोनों विशेष हैं, इस वजह से ये सही हो गया। फिर आता है 185 की एक वाक्य शुद्ध है यहाँ पे, तो परवर्ती प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, तो ये यहाँ पे ठीक हो गया। तो बाकी क्या है, प्रत्येक धर्म के लिए अक्षर सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे सद्भाव जब हमने बोल दिया तो उसमें अच्छा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही
खर्च हो जाता है। इसमें क्या है कि में अधिकांश के साथ भाग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है अधिकांश में अंश आ जाता है, अंश खुद ही बता रहा है भाग, तो अधिकांश के संग ये भाग का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण आवश्यक है, स्पष्टीकरण में ही करना आ गया, करण और करना लगभग एक ही बात है, इस वजह से यहाँ पे करना शब्द की जरूरत नहीं है। उसके बाद 190 पे आते हैं कि शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत है। तो हमारा पुष्पांजलि निरपराध गलत है। निरपराध में निरापराध नहीं होगा, सीधे निरपराध होगा। तो ये रा पे बड़ा आ की मात्रा नहीं आती। उसके बाद 196 पे आते हैं, वो एक की वर्तनी शुद्ध है, सही है, वो हमें बताना है। राजमहल, ये हमारा राजमहल हो जाएगा, राजमहल नहीं होता। निरोग भी हमारा गलत है, इसमें निरोग होता है, बड़े ना ई की मात्रा आती है। फिर कोमलांगिनी, तो इसमें भी कुछ गलती है, ये हमारा कोमलांगी होता है, गिनी नहीं होता। और अक्षौहिणी ये हमारा ठीक है, ये शब्द जो है अक्षौहिणी ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है 191 में, तो गलत है हमारा। तो उत्कर्ष ठीक है, वैमनस्य ठीक है, वांडम्य ठीक है। तो मिथिलेश कुमारी, यहाँ पे मिथिलेश नहीं मिथिलेश होता है, तो ये था पे छोटी की मात्रा आएगी, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो गया। तो ये हमारा अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध की बात अगर करी जा रही है तो। उसके बाद 192 पे आते हैं कि एक शब्द अशुद्ध है यहाँ पे, तो ये तो देख के पता चल रहा है नौकरी में बड़ा औ की मात्रा आती है, तो नौकरी गलत है। बाकी दैहिक, प्रौण, पौरुष, पौरुष तीनों सही है, नौकरी में बड़े औ की मात्रा आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे एक वाक्य शुद्ध है, वो हमें शुद्ध वाक्य बताना है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दापण होते ही मैं जाग गया। तो यहाँ पे मैं चोरों का संबंध में पर्दापण अशुद्ध है। ये जो शब्द है पर्दापण, मतलब चोरों का पर्दापण शब्द नहीं यूज करते हैं कि चोरों का खुलासा या इस तरीके से, तो ये गलत है। फिर सेकंड है कि अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो ये ठीक है, इसमें कोई लगभग ऐसा गलती नहीं है। कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित थे, तो सी वाले में क्या असंख्य के साथ जनसमूह शब्द का प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है। तो ये असंख्य मतलब बहुत लोग, तो जन समूह, समूह का जरूरी नहीं है कि आप असंख्य और समूह को एक साथ नहीं लिखो। समूह का मतलब बहुत लोग, असंख्य मतलब बहुत ज़्यादा लोग जिनकी गिनती नहीं कर सकती, तो दोनों एक साथ इस लिखे हैं, इस वजह से गलत है। फिर रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सुंदरतम सबसे जब शब्द लिख रहे हैं तो सुंदर में तम हम नहीं लिखेंगे, सबसे सुंदर बोलेंगे या तो, या सुंदरतम बोलेंगे सिर्फ, तो सबसे के साथ ये तम नहीं आएगा। उसके बाद 193 में आते हैं कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द है हमारा, बाकी तीन सही है। तो हमारा चरमोत्कर्ष ठीक है, वांडम्य ठीक है, पुनरुत्थान ठीक है, हिरण्य कशिपु, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शी में ये शी ऐसा आएगा। देखो ये RO 2017 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद लास्ट का ही स्लाइड है कि यहाँ पे 199 में शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे हमारा सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो इसमें गलती है, सांसारिक के स्थान पर सांसारिक, ये संसारिक लिखा है, इसमें सांसारिक होगा, ये इसकी वजह से गलत है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये वाक्य ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें देखो ये लिपि जो शब्द है, इसमें लिपि शब्द ही गलत है, लिपि दोनों में छोटी की मात्रा आएगी। अत्याधिक, तो अत्याधिक में ये शब्द गलत है, अत्या नहीं होता, अत्यधिक होता है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो इसमें या में बड़े आ की मात्रा हमारी नहीं आती। फिर इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो प्रतिदर्श हमारा ठीक है, दृष्टा हमारा गलत है, और ठीक है प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार का आहार होगा। रचयिता ये रचयिता में रचयिता हो जाएगा, ये रचयिता आहार, और दृष्टा में हो जाएगा दृष्टा, ये वाला दा में ये लगेगा, दा में ये लगेगी मात्रा, इस वजह से ये हमारा गलत है। उसके बाद देखते हैं 195 पे कि अशुद्ध वाक्य में एक बताना है, बाकी तीन ठीक है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है। इस कार में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी ठीक है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला क्या होगी, एक गुलाब की माला तो कोई बन ही नहीं सकती, मतलब सिर्फ एक गुलाब के फूल की, तो गुलाब की एक माला, तो इस वजह से ये गलत है हमारा 195। उसके बाद आते हैं कि कौन सा वाक्य प्रकृति की दृष्टि से अशुद्ध, यहाँ पे भी अशुद्ध बताना है, गलत बताना है, कौन सा गलत है। वह दंड देने के योग्य है,
तो यहाँ पे देने के योग्य की बात, दंड के योग्य, दंड दिया ही जाता है, तो दंड के साथ में ये देने शब्द हम नहीं यूज़ करेंगे, इस वजह से ये गलत है हमारा। बाकी 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, ये सब ठीक है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। 201 पे आते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, सही है। मैं सारी रात भर जागता रहा। रात भर, सारी, जब आप सारी यूज़ कर रहे हैं और भर यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत हो गया, दोनों शब्द एक साथ यूज़ नहीं होंगे, दोनों का लगभग एक ही मतलब है। पूरी रात भर भी गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, ठीक है, फिर इसमें भी पूरी रात में जागता रहा, पूरी रात में लिखने की जरूरत नहीं है, तो पूरी रात जागता रहा भी अपने आप में इनफ हो जाएगा, तो ये में अलग से आ गया, इस वजह से ओनली सी वाला ठीक होगा हमारा। फिर यहाँ पे भी अशुद्ध की बात हो रही है, तो गलत वाला, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण और करना, इस तरीके का हमने एग्जाम्पल ऊपर देखा था कि करण और करना जब एक साथ आ जाते हैं तो वो उसमें अशुद्ध हो जाता है, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। उसके बाद आता है 202 कि वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो एक वाक्य हमारा शुद्ध है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है, तो शुद्ध वाक्य होगा हमारा डी केवल। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। बाकी शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, तो शिक्षणेतर में ये ता में ये नहीं आता, तो इस वजह से ये इस सही हो गया। उपरोक्त को उपयुक्त होता है, ये पहले से हमें पता है। और 4 दीवारी का ये होता है, 4 दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है, तो यहाँ पे 4 दीवारी में ये शब्द गलत है, इसमें दा के पास दीवारी कैसे लिखते हैं, दीवार या दीवारी, तो दी इस तरीके से लिखते हैं, तो छोटी छोटी मिस्टेक है वर्ड्स में, इस वजह से उपयुक्त वाला ये गलत है, 4 दीवारी वाला गलत है, शिक्षणेतर वाला गलत है। उसके बाद 197 देखते हैं कि शुद्ध वाक्य बताना है, तो बाकी 3 गलत हैं। तो भारत कवि ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन होता है, अधीन नहीं अधीन। उसके बाद हमारा निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये ठीक है। फिर बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाले में बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे जो निरपराधी व्यक्ति को बोल रहा है, तो यहाँ पे सी वाला केवल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बी वाले में गलती है, ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ये गलत है, सी वाला है। तो निरपराध व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति ने अपराध न किया हो, तो अगर आप निरपराधी को लिख रहे हैं तो फिर व्यक्ति लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निरपराधी वही जो व्यक्ति जो जिसने अपराध नहीं किया। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है, या तो आप निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, व्यक्ति लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर निरपराध, जिसने अपराध ना किया, निरपराध व्यक्ति लिखो आप, तो ये चीज़ है। फिर लास्ट में उसे पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है, तो इस वजह से ये गलत है। तो इस वजह से केवल ये बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये सही है। आखिरी के 2 देख लेते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत है। तो यहाँ पे वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेकों और मामलों, तो अनेक मामलों हो जाएगा, तो इस वजह से ये गलत है। वाक्य ठीक है, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपका मन कामना पूरी हो, ये ठीक है। अनेकों मामलों, दोनों में बहुवचन लग रहा है, तो किसी एक में लगेंगे, अनेक लिख देंगे तो वो पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो उज्ज्वल हमारा ठीक है, निस्संदेह हमारा ठीक है, फिर निसंकोच भी ठीक है। महत्व जो है, तो इसमें महत्व गलत है, महत्व अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका शुद्ध रूप महत्व प्लस, तो ये महत्व इस तरीके से होगा, जबकि निसंदेह तो ये हमारा गलत है, बाकी सारे सही है।